मित्रों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है। 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम कमोबेश आ चुके हैं। चुनाव परिणाम के जो नतीजे आए हैं उनसे पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते जहां मैं प्रसन्न हूं, मुझे खुशी का एहसास हो रहा है, वहीं पर मैं संतुष्ट भी हूं। लेकिन इस देश की जनता ने जितनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे के ऊपर सौंपी है, उसके परिणाम स्वरूप हम सबको एक उत्तरदायित्व का भी बोध हो रहा है। शायद 1984 के बाद यह पहला अवसर है कि इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी में हासिल हुई है। और इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसने कि कांग्रेस पार्टी से भी अपना पॉलिटिकल स्टेचर बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ज्योग्राफिकल और सोशल बाउंड्री को भी पार करने में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर ली है। जात, पंथ, मजहब, वर्ग, इन सब सारी सीमाओं को पार करने में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से कामयाबी हासिल हुई है। मैं यह मानता हूं, इट इज ए पीपुल्स मैंडेट फॉर ए चेंज। यह परिवर्तन के लिए जनादेश हम सबको प्राप्त हुआ है। वहीं पर मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिस नरेंद्र भाई मोदी को अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, यह मैंडेट नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता, क्षमता, प्रामाणिकता के लिए भी एक प्रकार का जनादेश है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जिसे हमने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था नरेंद्र भाई मोदी को, उन्होंने अथक परिश्रम किया है। पार्टी के सभी नेताओं ने परिश्रम किया है, लेकिन सर्वाधिक सैकड़ों रैलियों को संबोधित और सैकड़ों ऐसे अन्य कार्यक्रमों को भी जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है, मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राजनेता ने इतनी रैलियों को और इतने कार्यक्रमों को इतने कम समय में कभी भी संबोधित नहीं किया होगा। हमारा यह मानना है कि यह जो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके परिणाम स्वरूप सचमुच भारत में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मुझे अटल जी की वह उक्ति अच्छी तरह याद है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मुझे लगता है कि आज इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में अटल जी की वह उक्ति पूरी तरह से चरितार्थ होती हुई दिख रही है। अब कमल सारे हिंदुस्तान में, देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पूरी तरह से खिल चुका है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों का जो एजेंडा था इस चुनाव का, वह डेवलपमेंट का था, गुड गवर्नेंस का था। वैसे हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स के द्वारा यह भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरीके से कॉमन मासेस के अटेंशन को यह जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का हमारा एजेंडा है, इससे डाइवर्ट किया जा सके। पॉजिटिव एजेंडा के आधार पर और साथ ही साथ नरेंद्र भाई मोदी की डायनेमिक लीडरशिप के आधार पर हमको इतनी शानदार सफलता हासिल हुई है। और इस सफलता को मैं यह मानता हूं कि जनता ने भाजपा की नीति, नीयत और नेतृत्व के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। आज के कुछ समय पहले यह कहा जाता था कि इंडियन सक्सेस स्टोरी इज नाउ ओवर। मैं कह सकता हूं कि नाउ टाइम्स हैज कम टू रीराइट द इंडियन सक्सेस स्टोरी। भारत की सफलता का इतिहास पुनः लिखने का अब वह समय आ चुका है। भारत की सफलता की कहानी, भारत की सफलता की दास्तां अभी समाप्त नहीं हुई है। जो विजय हासिल हुई है, उस विजय के लिए मैं अपने मतदान केंद्र, पोलिंग बूथ पर काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और ऊपर के भी जितने भी हमारे ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं, हमारी राज्य इकाइयों के भी, जिला इकाइयों के भी, मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। जहां तक इस बार के चुनाव का प्रश्न था, बहुत सारे सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों ने भी भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन के उद्देश्य से पूरी तरह से सहयोग किया है। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। पहले भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कहा जाता था
कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक शहरों की पार्टी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी केवल शहरों की पार्टी ही नहीं बल्कि गांवों की भी पार्टी बन चुकी है, गरीबों की भी पार्टी बन चुकी है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की भी पार्टी बन चुकी है, किसानों की भी पार्टी बन चुकी है और समाज के सभी वर्गों की पार्टी बन चुकी है। समाज का किसी भी जाति वर्ग का कोई व्यक्ति क्यों न हो, मुझे इस देश के शेड्यूल कास्ट अनुसूचित वर्ग और साथ ही साथ हमारे आदिवासी और वनवासी भाइयों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का भी सहयोग भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। इस देश के युवकों में और इस देश की युवतियों में परिवर्तन की जो यह ललक थी और उसके परिणाम स्वरूप जो सहयोग भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ ही देश के अपने सभी कार्यकर्ताओं से मैं यह अपील करूंगा, बहुत ही शानदार विजय हासिल हुई है, ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है, लेकिन इस विजय के उमंग और उत्साह में संयम बनाए रखें। किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वर्ग के प्रति किसी भी प्रकार के उत्तेजक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, उत्तेजक नारों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, उसके प्रति पूरी तरह से अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखना, यही भारतीय जनता पार्टी की एक संकल्प है। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही हमारे एनडीए के जो एलाइज हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ऐसे हमारे 25 एलाइज हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, जिसे हम कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए कहते हैं। और साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी जो सफलता प्राप्त हुई है, मैं उन्हें भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से ही एक ही उद्देश्य रहा है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे चलना, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर इस देश का विकास करना। और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो हमारा एक नए भारत के निर्माण का स्वप्न रहा है, उस स्वप्न को साकार करने में हमें पूरी तरह से कामयाबी हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल आपको जानकारी देना चाहता हूं, कल 12:30 बजे इसी पार्टी कार्यालय में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। देखिए, केवल नेगेटिव इश्यूज के आधार पर, नेगेटिव एजेंडा के आधार पर इतनी शानदार सफलता कभी नहीं हासिल हो सकती है। मैं यह मानता हूं कि एक हमारा जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है गुड गवर्नेंस का, उसको मैंडेट यह प्राप्त हुआ है। चाहे हमने बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चलाई हो, चाहे आज हमारी राज्यों में जो सरकारें चल रही हैं, उनका जो गवर्नेंस का परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए और साथ ही साथ गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी ने 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से वहां डेवलपमेंट किया है, उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में की जा रही है। और सचमुच नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश की जनता ने एक भरोसा किया है और एक विश्वास किया है, क्योंकि देश की जनता का एक भरोसा और विश्वास टूट चुका था राजनीतिक पार्टियों से, राजनेताओं से। लेकिन यह इस बार के 16वीं लोकसभा के चुनाव में इस देश की जनता ने वह भरोसा और विश्वास व्यक्त किया है। मिस्टर वेंकट, मैं देश की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि देश की जनता ने विगत कई वर्षों की अपेक्षा पोलिंग सर्वाधिक की है। पोलिंग परसेंटेज मैं समझता हूं कि इस बार बहुत ही हाई था। पहले हमारा अकाउंट भी वहां नहीं खुलता था, लेकिन इस बार हमने तमिलनाडु में भी 3 सीटों पर, तो संभवतः 3 है ना, अभी 2 है, 2 सीटों पर हम लोगों ने जीत हासिल की है।
सरकार चलाने के लिए तो बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि देश चलाने के लिए और देश बनाने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए जिसका भी सहयोग प्राप्त होगा हम उसका स्वागत करेंगे। सुकेश रंजन प्लीज। देखिए, कैबिनेट फॉर्मेशन का जहां तक सवाल है, यह प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन हम सब सारे लोग मिल बैठकर बातचीत करके सब फैसला करेंगे। सुजीत ठाकुर, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अडवाणी जी का जहां तक प्रश्न है, अडवाणी जी का जहां तक प्रश्न है, अडवाणी जी केवल हमारे वरिष्ठतम नेता ही नहीं है, बल्कि हमारे वह मार्गदर्शक हैं और उन्हें हम लोग अपने गार्जियन के रूप में ट्रीट करते हैं। और मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक भारत की राजनीति में एक हाइट देने में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और श्रद्धेय अडवाणी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, हम कभी भी अपनी विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगने देंगे। जिन राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करके हम चुनाव लड़े हैं, सारे राजनीतिक दलों को मिला जुला कर ही हम लोगों ने बीजेपी लेड एनडीए बनाया है। गवर्नमेंट भी जो हमारी बनेगी उसमें सभी का जो भी उचित भागीदारी होती है वो उचित भागीदारी सभी की होगी। देखिए, ऐसा है कि जो कुछ भी फैसला किया था मैंने, वह आम सहमत के आधार पर किया था। वह मेरा केवल व्यक्तिगत फैसला नहीं माना जाना चाहिए, आम सहमत के आधार पर किया था। नहीं, देखिए, अब वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है असम में, वहां चीफ मिनिस्टर त्यागपत्र दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या कांग्रेस का इंटरनल अफेयर है। इस संबंध में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं परिभाषित करने का जहां तक क्या सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही यह नीति रही है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, और राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक दार्शनिक अवधारणा, एक विचारधारा को लेकर हम लोगों ने भारत की राजनीति में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी। हम उसी पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हां, यह सच है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा समाज के कुछ वर्गों में एक सेंस ऑफ फियर, एक भय, दहशत का भाव पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक पहले से ही यह संकल्प है कि हम किसी के दिल में दहशत पैदा करके उसका समर्थन नहीं हासिल करना चाहते, बल्कि उसके दिल में प्यार और मोहब्बत का जज्बा पैदा करके ही हम उसका समर्थन हासिल करना चाहते हैं।